हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म कथा का 21वां अध्याय। इसके पहले की कथा श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। श्रुतदेव जी कहने लगे, शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई है? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई है और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब तो विस्तार पूर्वक हमें बताओ। जब शंख मुनि ने इस प्रकार पूछा, तब दंडवत पृथ्वी पर गिरकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी एक ब्राह्मण था। बहुत बोलता था। मैं रूप यौवन संयुक्त विद्या मद से गर्वित धनवान पुत्रवान सदा अहंकार से दूषित कुशित मुनि का पुत्र और मेरा नाम रोचन था। शन शयन निद्रा व्यवसाय अपरिक्रिया लोकचर्या ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। लेकिन दास से शंकर ने इस दंभ युक्त और क्रूर मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मुझ दुष्ट बुद्धि का बहुत समय नष्ट हो गया। तब वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म सुनाते हुए आए। उस क्षेत्र के निवासी पुण्यकर्मा द्विज थे। हजारों स्त्री पुरुष वैश्य क्षत्रिय शूद्र प्रातः स्नान कर अविनाशी भगवान का पूजन कर रात दिन कथा सुनने लगे और जयंत कथा कहता था। सब लोग चुपचाप वासुदेव भगवान की कथा में मन लगाने लगे। वैशाख धर्म में लगे हुए दम और आलस्य छोड़कर सब कथा सुनते। मैं उस सभा में कौतुक देखने की इच्छा से जाता था। मेरे सिर पर पगड़ी बंधी रहती थी। मैं सबको नमस्कार कर मुख में पान चबाते हुए चोगा पहने हुए जाता था। इस प्रकार सभा में जो लोग चर्चा द्वारा कथा में विक्षेप करने लगा, मेरी लोक वार्ता से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो गया। मैं कभी कपड़ा फैलाता, कभी निंदा करता, कभी हंसता। जब तक कथा समाप्त होती मैं ऐसा ही करता रहता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सिन्नपात रोग से मेरे प्राण जाते रहे। और उसी समय यमदूत पकड़कर मुझे भयंकर नरक में ले गए। वहाँ 14 मनवंतर तक अनेक दुख भोगे और क्रम से 84 लाख योनि भोग कर अब इस वृक्ष में निवास करता हूँ। यह वृक्ष 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है। इसमें 7 योजन के इस खोतर में मैं महाक्रूर सर्प की योनि का निवास करता हूँ। हे विप्रे, ये मेरे प्राचीन काल का फल है। इस प्रकार इस कोटर में निराहार निवास करते मुझे 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। दैव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षुलोक से सुनकर मैं सारे पापों से दूर हो गया और सर्प योनि को छोड़ दिव्य देह धारण कर हाथ जोड़ नमस्कार कर आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनि सत्य, मैं नहीं जानता कि आप कौन से जन्म में मेरे बंधु हुए हैं। मैंने कभी भी उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? समान चित्त वाले दयावान साधु परोपकार में लगी रहती हैं। इनकी मित कभी अन्यथा नहीं होती। आप मेरे ऊपर आज अनुग्रह करो, जिससे मेरे बुद्धि धर्ममयी हो, जिससे मिले और विष्णु भगवान के प्रति मेरी इच्छा जागे। सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान को कभी ना भूलूं और सदा चरित्र साधु महात्माओं की संगति में लगा रहे। मुझसे कभी अधर्म ना हो, अहंकार ना हो। मैं सदा दरिद्र ही रहूं, क्योंकि दरिद्र धर्मांधों के लिए अजन रूप है। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर बारंबार नमस्कार कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर मुनि के चरणों में पड़ा रहा। तब शंख मुनि पूर्ण प्रेम से भर गए और दोनों हाथों से उसे उठा उसके शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करने लगे, जिससे समस्त पाप नष्ट हो गए। उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर अनुग्रह कर कृपालु को भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अति विहाक लोकों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा।
और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जिता स्मृति होती है। इसी स्मरण के अनुबंध से तो संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करो। निष्प्रिय, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कृपा में तत्पर रहेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त करेगा और तू संपूर्ण बंधनों से छूटकर योगिनियों की भी दुर्लभ परम धाम की प्राप्ति होगी तुझे। हे पुत्र, डरो मत। अब मेरी प्रसन्नता से तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि चाहे हंसी, डर, क्रोध, द्वेष या स्नेह से विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करे तो पापी भी निर्मल हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक क्रोध को जीतकर जितेंद्रिय होकर सुनते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। जो दयावान हो श्रवण करते हैं, वे भी मोक्ष को पाते हैं। कोई केवल भक्ति से कथालाप में तत्पर हो गए हैं और संपूर्ण धर्मों को त्याग देते हैं, वे भी विष्णु के परम पद को पाते हैं। जो कोई द्वेष आदि से अथवा भक्ति से विष्णु की उपासना करते हैं, वे भी विष्णु लोक को जाते हैं। जैसे पूतना की मुक्ति हो गई थी। महात्माओं की नित्य संगति, बातचीत और उनका आश्रय मुमुक्षु पुरुषों का नित्य कर्तव्य है। यही वेदोक्त विधि भी है। यही वागी वर्षक जिसमें संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो उनके नाम हैं, उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं और उसका मनन भी करते हैं। भगवान रूप और यौवन पर प्रसन्न नहीं होते। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में ही हम जाते हैं। तू भी उसी अनामय नारायण की शरण जा। वह नारायण भक्त वत्सल, अव्यक्त, मन द्वार, गम्य और दया के समुद्र हैं। हे महामते, वैशाखोक्त इन संपूर्ण धर्मों को इनके जगदीश्वर भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारा सब तरह से मंगल करेंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याग को देख विस्मित हो वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा। दिव्य पुरुष बोला, हे महाराज, मैं तो धन्य हूँ। आपने कृपालु हो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। आपकी कृपा और मेरे पूर्ण भाग्योदय से मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति प्राप्त हो रही है। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो गई और शंख मुनि व्याग से संतुष्ट हो सायंकाल को संध्या कर राजा, देवता और महात्माओं के अनेक इतिहास सुना तथा विष्णु भगवान के अवतारों की देखी और सुनी कथा सुना। रात्रि के शेष भाग व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और चरण धो मौन साधना में चले गए। तारक ब्रह्म का ध्यान कर शौच आदि क्रियाओं से निश्चित हो सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या वंदना करके सबका तर्पण कर प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर। वेद से भी अधिक सुफलदायक राम 2 अक्षर का मंत्र विष्णु भगवान का प्रत्येक नाम वेद से भी अधिक सुफलदायक है और ऐसे अनंत नामों से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम है। उन सहस्त्र नामों से भी अधिक राम नाम है। इससे हे व्याध, तू निरंतर इस राम नाम का जप कर। हे व्याध, मरणोपरांत इन्हीं धर्मों को करता रहा। इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी परिक्रमा दे बारंबार नमस्कार कर थोड़ी दूर तक पीछे गया। फिर उनके वियोग में हाय हाय करके रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल न हुए तब तक शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ किठनता से रुका और मन को स्वच्छ कर और वन के स्वच्छ मार्ग को भी करके प्याव लगवाया। अत्यंत योग्य वैशाखोक्त धर्म को करता रहा। बालू का बिछौना बिछाया, छाया आदि करने के लिए पेड़ लगाए, प्रातःकाल स्नान कर रात दिन नाम का जाप करने लगा। उसी सरोवर में कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे। उन्हीं बाहरी सब काम छोड़ दिया और उनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की वामी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हीं वाल्मीकि ऋषि कहने लगे,
फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे, तब उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को वाल्मीकि नामक पुत्र उत्पन्न किया है। हे राजन, ये वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। इन्होंने मनोहर छंद में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की। यह राम कथा सब कर्म बंधनों को काटने वाली है। सुश्रुत जी बोले, वैशाख के महात्म को देखो, थोड़ा देने पर भी बहुत ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार व्याध को जूतों का दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई रोमांच उत्पादक इस पाप नाशक व्याख्या को सुनेगा और औरों को सुनाएगा, उसका जन्म संसार में दोबारा नहीं होगा। इस प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का 21वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान की आरती कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं
वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।